बच्चों, कोलाइडी रसायन के उपयोग हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें औद्योगिक अनुप्रयोग में जल का शोधन आपने पढ़ा कि अशुद्ध जल में जब हम फिटकरी डालते हैं तो अशुद्धियाँ अवक्षेपित हो जाती हैं और इस प्रकार से जल शुद्ध हो जाता है। धुएं के अवक्षेपण में आपने देखा कि चिमनी में ऊपर की तरफ धातु का एक गोला लटका देते हैं जिसे कॉटेल अवक्षेपक कहते हैं। वह धातु का धन आवेशित गोला होता है क्योंकि उसका संबंध जमीन से कर दिया जाता है, अर्थ से। तो उस प्रकार से वो गोला धन आवेशित होता है और वह धुएं में उपस्थित कार्बन की ऋण आवेशित अशुद्धियों को दूर कर देता है, उदासीन कर देता है। इस प्रकार से शुद्ध धुआं जिसमें प्रदूषित चीज़ें नहीं होती वो दूर हो जाती हैं। अब अगला है उपयोग इसका कपड़ों की धुलाई में। तो कपड़ों के धागों के बीच में कुछ मैल कण फंस जाते हैं जिन्हें मिसेल के द्वारा बाहर लाते हैं। मिसेल कहाँ से बनेगी ये भी समझें। मिसेल कोलाइडी निकाय होते हैं जो साबुन या डिटर्जेंट यानी वॉशिंग पाउडर के जलीय विलयन में उपस्थित होते हैं। अब मिसेल कैसे बनती है ये आप लोग समझें कि साबुन का जो फार्मूला है सोडियम स्टीयरेट, ये एक साबुन का हमने फार्मूला लिया जिसका सूत्र है C17H35COONA। अगर हम इसको आयनित करेंगे तो C17H35COO नेगेटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन ये बनता है। तो इस प्रकार से जो C17H35COO माइनस है, इसमें C17H35 एक हाइड्रोकार्बन का भाग है जो एक बहुत लंबा भाग है। ये जल विरोधी होता है और यह एक कोलाइडी कण की, ये जो हमने बताया मिसेल बनेगा तो मिसेल इन्हीं कणों से मिलके बनता है। तो ये एक ध्रुवीय भाग है और जल विरोधी भाग है जो हाइड्रोकार्बन का भाग है और इसके पास लगा है COO माइनस समूह, ये ध्रुवीय भाग है, ये जल स्नेही होता है। अब हाइड्रोकार्बन भाग इस कण की पूंछ बनाता है क्योंकि बहुत लंबी पार्ट है हाइड्रोकार्बन की, और ध्रुवीय भाग इसी कण का सिर बनाता है। तो इस प्रकार ऋण आयनों का द्रव स्नेही भाग और द्रव विरोधी भाग परस्पर व्यवस्थित होकर एक माइसेल बना लेते हैं। ये सोडियम स्टीयरेट के लगभग 70 आयन एक माइसेल में व्यवस्थित होकर के एक बिल्कुल बॉल जैसी संरचना बनाते हैं। ये छोटी होती है, आसानी से नहीं दिखती। यही माइसेल जब कपड़ों के बीच में फंसे हुए मैल के पास जाती है तो मैल ज़्यादातर वसा या चिकनाई से बने हुए होते हैं। तो वसा में विलय होता है, यानी वसा अध्रुवीय हिस्सा है जो अध्रुवीय हिस्से में घुलता है। तो माइसेल की पूंछ उस मैल को अपने में घोल लेती है, मिला लेती है, फंसा लेती है, और जो सिर है वो जल में विलय होता है तो वो जल की तरफ भागता है। इस प्रकार से जब पानी डाला जाता है, पानी से धोया जाता है, तो माइसेल उस मैल कणों को सांस लेकर के पानी में आ जाती है। इस प्रकार से माइसेल के द्वारा मैल को बाहर निकालने की क्रिया हमने आपको समझाई।